पान सिंह तोमर का गांव भिड़ौसा। इस गांव के मंदिर में मनसा देवी की मूर्ति की स्थापना पान सिंह तोमर ने ही की थी, शायद ये सोचकर कि हर डकैत की एक देवी होती है और वही उसकी रक्षा करती हैं। आज गांव के इस मंदिर में है स्वामी श्रद्धानंद जी। अपनी पेशेवर लाइफ को छोड़कर स्वामी श्रद्धानंद इस मंदिर में आए। उनका परिवार बेहद शिक्षित है, बेटी आईआईटी में पढ़ती है। 8 महीने पहले जब वह यहाँ आए थे तब यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आज आसन नदी के तट पर बना ये मंदिर प्रफुल्लित हो चुका है, सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयासों के फलस्वरूप। आज शो में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी को, पान सिंह तोमर के गांव भिड़ौसा को और यहाँ के लोगों को भी। शो हेलो ज़िंदगी में। नमस्कार दोस्तों, यूपी सिटी न्यूज़ के शो हेलो ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। एक बीहड़ का इलाका और वहाँ का एक मंदिर और वहाँ एक ऐसा सन्यासी जो कभी डॉक्टर रहा हो, या ऐसा कहें जिसने अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर इस गांव के मंदिर में तलाशा जीवन का रास्ता। ये अजीब लेकिन रोचक कहानी जिन शख्स की है वह है स्वामी श्रद्धानंद जी, और आज हेलो ज़िंदगी में हम उन्हीं से बात करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी सिटी न्यूज़ में। जी जी स्वामी जी, ये बताएं सबसे पहले अपने निजी जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या थे और यहाँ आने का फैसला आपने क्यों लिया। देखिए, मैं एक बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ। संपन्न परिवार रहा है मेरा। एक ब्रदर मेरे पुलिस ऑफिसर हैं, एक कॉलोनाइजर हैं, फादर अच्छे एक कांग्रेस लीडर रहे हैं, और मैं खुद भी डॉक्टर रहा हूँ। शुरू से ही कुछ ऐसी इच्छा थी कि जीवन में कुछ आंतरिक तौर पर जानना, आखिर ये इंटरनल वर्ल्ड है क्या। एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो हम जी रहे हैं, लेकिन एक इंटरनल वर्ल्ड है क्या। ऐसे थोड़ा बहुत अध्ययन चलता रहा। कभी कुरान पढ़ी, कभी बाइबल पढ़ी, कभी हिंदू धर्म, क्योंकि ब्राह्मण हो तो सारे ग्रंथों का पढ़ना एक अनिवार्य हो जाता है ब्राह्मण के लिए। वो सब चलता रहा। और विवाह हुआ। वाइफ IBM में मैनेजर हैं, बच्ची है IIT कानपुर में इस समय पढ़ रही है। तो अचानक एक बार लगा मुझे, जब सुनामी की घटना हुई और कुछ ऐसे वाकयात हुए कि जीवन वो नहीं है जो हम जीना चाहते हैं या जिसके लिए हम आए हैं। क्योंकि आप किसी को भी देख लीजिए, 100% संतुष्टि या आनंद आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं। वो उन्हीं को हुआ जो स्पिरिचुअल लाइफ में गए। मैं इतनी साल की मेरी उम्र हो गई और मैं लोगों के लिए मैंने सारा जीवन जी लिया, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शेष करने को तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। तो जब तक वो स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो नहीं करेगा। तो फिर मैंने जाना कि भाई क्या है, आखिर दृष्टि क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, और रियल जो स्वतंत्रता है, इमेंसिपेशन है, वो है क्या। इसको जानने के लिए मैंने संन्यास लिया। लगभग भारत के सारे प्रदेशों को मैंने पैदल घुमाए। 12 साल तक मैंने परिव्राजक सन्यासी की तरह जीवन जिया। इस भरोसा गांव में मेरे 2 शिष्य थे जो कुंभ में बनाए थे मैंने, आज से 7-8 साल पहले कर दी। तो उन्होंने बोला, गुरु जी अब काफ़ी आप परिव्राजक हो गए, काफ़ी आपने घूम लिया, अब आप हमारे यहाँ पर आके स्थापित हो जाइए। मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। कई लोगों ने मुझे मना भी, क्योंकि ये वो गांव है मुरैना के अंदर जो सबसे ज़्यादा नोटोरियस भी है और फेमस भी है। जी। फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर पान सिंह तोमर एशिया के बहुत बड़े धावक रहे, मिलिट्री में सूबेदार थे। कुछ ऐसी स्थितियाँ उनके परिवार में आई तो उनको बागी होना पड़ा। तो भागपन का जो नोटोरियसनेस है वो भागपन से पहले की उनके फेमस है। दोनों चीज़ें बड़ा आकर्षित किया। फिर मैं यहाँ पर आया, आके मैंने मंदिर देखा, और ये बड़ी गूढ़ बात है, मैं आज बता रहा हूँ मुकेश जी आपको कि ये ट्रायंगल आपको रेयर मिलेगा कि नदी भी हो, मंदिर भी हो, शमशान भी हो। ये हिंदुस्तान में बहुत कम जगह मिलेगा आपको। एक जगह मंदिर है तो आपको रिवर मिल जाएगी, शमशान नहीं मिलेगा। शमशान है, मंदिर मिल जाएगा, रिवर नहीं मिलेगी।
तो एक ट्रायंगल बनता है लाइफ का। जल ही जीवन है, वहां से जीवन शुरू हुआ। मंदिर में आकर के आपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, और अंत में जो आपके पास शमशान है, जो लास्ट आपकी मंजिल है, वो आपको साथ दिख रही है। जी तो ये ट्रायंगल होते हुए ये बहुत अच्छा सिद्ध स्थान है। जी। करीब 60-70 साल पहले पान सिंह तोमर जी ने इसकी स्थापना की, करवाई थी। हम्म, और जब मैं यहाँ पर आया था, जीत सिंह सही उसको ठीक वगैरह करवाया। हाँ, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, आम उससे जुड़े नहीं है। ये जंगलों का गांव है, आसपास का घेरा है। तो यहाँ मुझे इन लोगों को उसको शिक्षित करने का, कुछ अच्छा देने का, धर्म का अच्छा प्रचार करने का, ये मैंने एक अच्छी जगह देखी। जी इस चीज ने मुझे ललायत किया और मैं भरोसा आ गया। जी। स्वामी जी हम चाहेंगे कि आप अगर अपना फोन जो है वो अगर क्योंकि बैक कैमरा शायद ऑन ना हो पाए, फोन घुमाकर वो मंदिर दिखाएं जिस मंदिर की स्थापना पान सिंह तोमर ने की थी, और वो नदी दिखाएं, आसन नदी जिसमें कर्ण को बहाया था उनकी माँ ने कभी सदियों पहले। ये सब बातें बताएं, दिखाएं, और बताएं भी लोगों को कि ये कहानियां जुड़ी हुई हैं इनसे। देखिए, ये नदी है, ये नदी बह हाँ रही है सर। अभी, हाँ दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है। यही नदी है जिसमें कर्ण को कुंती ने बहाया था। हाँ, ये कुतवार गांव के आसपास की घटना है दोस्तों। पास में ये, हाँ कुतवार के पास में ये वही नदी है। हाँ, थोड़ा सा बता दें पर स्वामी जी, थोड़ा सा इसके बारे में, नदी के बारे में, वो कहानी जो है कैसे बहाया था कुंती ने, क्या हुआ था। एक्चुअली क्या था कि कुंती को वरदान दिया था ऋषि ने हाँ कि आप 5 वर आपको दिए हैं, आप मांग सकते हैं। जी। तो उन्होंने ऋषि पे डाउट किया और सोचा कि वास्तव में फलीभूत होंगे भी नहीं होंगे। तो उन्होंने सूर्य की आराधना की, सूर्य देवता तक सामने आ गए। जी जी। तो उनसे उनको एक पुत्री हुई। अब चूंकि वो कुंवारी थी तो क्या करें, तो इस वजह से उन्होंने उनको आसा नदी में बहा दिया। आसन, इसको कर्ण के नाम से भी कहते हैं, कुछ कर्ण का नाम भी इसमें जो जुड़ा हुआ है। कुछ आसन का ऐसे करके नाम है जो कर्ण से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। और ये है देवी यहाँ की। ये मनसा देवी है जिसकी स्थापना पान सिंह तोमर ने की थी, जिस मूर्ति की स्थापना। जी हाँ स्वामी जी, देवी माँ को हमारा प्रणाम है। अब स्वामी जी ये बताएं कि पान सिंह तोमर ने इस मंदिर की स्थापना क्यों की थी, किस मकसद से की थी, ये बताएं थोड़ा सा। ये देखिए, मैं इससे पहले एक छोटी सी घटना और बताता हूँ आपको। हाँ, अब आप बैठ सकते हैं चाहे तो, कहीं भी आप जहाँ बैठे थे नहीं, वहीं मैं वहीं बैठ सकते आपको और दिखाता चाहता हूँ। हैं। हाँ आप एक इन मूर्तियों को देखिएगा। जी जी। ये करीबन 600-700 साल पुरानी मूर्तियां हैं। अरे गजब। ठीक है। और ये जो मंदिर है, मंदिर का जो पिछला हिस्सा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर, ये 600-700 साल पहले वहां पर थी, स्थापना थी वहां पर। और ये बेसिकली तोमरगांव गांव नहीं था, तो मुरो का गुर्जर लोग नहीं था। आज से 400-500 साल पहले तोमरगांव गांव नहीं था, ये गुर्जरों का गांव था। जब तोमर दिल्ली से आए, हाँ, अनंगपाल तोमर, ये लोग अनंगपाल तोमर का पूरा जो राजवंश। हाँ, फिर उन्होंने ये लिया गुर्जरों से, और फिर पूरा तोमरगांव गांव हो गया। ये मंदिर जो मैंने अभी आपको ओल्ड मूर्ति दिखाई है, मूर्ति ये थी। ठीक, अच्छा। हाँ, अब चूंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में देवी की ज्यादा मान्यता है। और स्पोर्ट्स से जुड़ा हो जो भी आदमी है, चाहे पुलिस से जुड़ा हो, चाहे वो आर्मी से जुड़ा हो, वो देवी जी। पान सिंह जी चूंकि सूबेदार थे मिलिट्री में, तो वो देवी भक्त थे। उन्होंने इस माध्यम को मानते हुए यहाँ पर देवी की स्थापना कराई। जी जी। जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत ही बेहतर जानकारी दी आपने हमें। अब ये बताएं, क्या मतलब आप सन्यासी जीवन में हैं अभी पूरी तरह से, आपको गांव में आए हुए 8 महीने हुए हैं, तो आपके आने से पहले गांव क्या था और आने के बाद गांव या मंदिर में क्या बदलाव आए, किस तरह के बदलाव आए। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो गांव में कुछ रूढ़िवादिताएं, परंपराएं ऐसी थी जो चल रही थी, और लोगों को वास्तव में जो हमारा जो वैदिक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो कि वेद से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ पे आके लोगों को बताया कि भाई वेद हमारा ये कहता है
और जो जो हमारे धर्म में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई हैं, छेपक जोड़ दिए गए हैं रामायण में, रामचरितमानस में, इस प्रकार से उनको मैंने ओपन किया कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो चीज जी साइंटिफिकली ट्रू है वो साइंटिफिकली ट्रू है। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी गाय के सिर पर रखी हुई है, जी ठीक है, पृथ्वी चपटी है। साइंटिफिकली ट्रू आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जो कुछ कॉन्सेप्ट थे, ऐसा लोग घबराए घबराए। वो लोग क्यों घबराए? क्योंकि पुरानी मान्यता जब टूटती है तो लोगों को लगता है ये तो नास्तिक आदमी है। जी कुछ लोग मेरे से ये कहने लगे कि आप राम को मानते भी हैं, शिव जी को मानते भी हैं। मैं बोला बिल्कुल मानता हूँ, जी लेकिन मैं राम की मानता हूँ। देखिएगा, राम को मानना और राम की मानना वो था जी एंटायरली डिफरेंट। जी राम ने जब प्रतिज्ञा की, मैं हाथ उठा करके भुज उठाए प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा, वो उनकी शौर्यता थी। इसलिए जब ये बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथा विचार, सबसे बढ़िया धर्म हमारे अहिंसा है। लेकिन अपने धर्म पे कोई बात आ जाए, सामने वाला आदमी कट कर दूंगा, जी ये गीता की बोलती है। तो मैंने उनको ये बताया कि जो हमारे शूरवीर थे, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने जो आत्माएं थी, जो हमारे पृथ्वी पर आई और अपने कार्यों से उन्होंने आपको कैसे करना है, कैसे जीवन विचरण करना है, कितने शांतिपूर्ण ढंग से करना है, करना है, इसकी जो शिक्षा थी, शिक्षा जी के लिए, ना कि आप बार बार रामायण करवा के उसको एक यांत्रिक तरीके से आप केवल याद भर कर लिया है, कुछ भी याद नहीं। तो व्यक्तिगत कुछ- उसके लिए एक हल्का सा एक छंद टाइप सा है कि तेरे वेद झूठे, तेरे ग्रंथ झूठे, उपनिषदों के ब्रह्म झूठे, जो ना आए आचरण में, जो ना मूर्ति में हो अंतःकरण में। जी जी बहुत हमारे जीवन में आचरण में नहीं आता, हमारे व्यवहार में नहीं आता है, कोई बारिश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उत्तम बात कही आपने स्वामी जी। हमारा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि ये गांव जो है, जो नदी हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे हमें लगाया हुआ है, आसन नदी है, ये मंदिर है, तो पान सिंह तोमर का बेसिकली ये गांव है। जी तो यहाँ अभी कैसा माहौल है? क्योंकि लोगों के अंदर जो है बहुत ही एक डर का माहौल रहता है, और लोग सोचते हैं कि पान सिंह तोमर इस गांव से थे तो अभी भी वैसी ही एक मतलब स्थिति होगी। तो अभी कैसी स्थिति है हकीकत में? बताइए थोड़ा सा गांव की और गांव के आसपास की क्षेत्र की। बताओ, ये गांव बर्बादी के कगार पर बैठा हुआ है। हम्म, यहाँ कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, कभी भी कितने भी आदमी मर सकते हैं। जी उसमें दो कारण हैं, कारण। एक शासकीय है और एक अशासकीय है। जी शासकीय कारण ये है कि यहाँ की जो भूमि है, हम्म, मैं जैसे ये मेरी भूमि है, मुझे पता ही नहीं है मेरी भूमि है, मेरी भूमि में दूसरा आदमी काम कर रहे हैं, हम्म, उसके भूमि में मैं कर रहा हूँ। मतलब किसी के भी जो भूमि है, भूमि का जो हकदार है, हम्म, सही ढंग से बटांकन नहीं है। हम्म, ये एक लड़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी यहाँ हम्म, यहाँ के पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने सही ढंग से यहाँ पर भूमि का बटांकन नहीं किया, जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति हमेशा ही विद्रोह बना रहता है। जी और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि पूरा का पूरा गाँव एक ही बुजुर्ग, एक ही पुरखा की पैदाइश है। जी हाँ, मतलब एक ही जड़ है जिसमें से इतनी ब्रांचेस निकली है। जी सब फिर तोमर भी ही है, मतलब 95% तोमर है। हाँ जी, हाँ सारे तोमर। मतलब तोमर है, मतलब मोस्टली तोमर है वहाँ पे। हाँ हाँ, मोस्टली तो 95% तोमर है। हम्म, पहली चीज। दूसरी असास की चीज क्या, पान सिंह बागी बन गए और उनका नाम हो गया, लोगों ने इसको उनके इस नोटिसपन को या उनके इस मजबूरी में बागी बने, उसको उन्होंने अपना एक आदत मान लिया। जी ये असत्या की सबसे बड़ी कमी थी। हम्म, पान सिंह के दो पार्ट है, एक वो है जब वो हिंदुस्तान को प्रेजेंट करते हैं और तिरंगा झंडे को ऊंचे ऊपर ले जाते हैं, जी एशिया वो धावक थे हाँ। वो उनका वो रूप है। वो रूप है, जब मजबूरी में आते हैं तो उनको हथियार उठाने पड़े। हटा उठा जी। हाँ, हथियार उठाने पड़े। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, या की नई पीढ़ी है, वो पान सिंह के उस रूप को आदर्श ना मानते हुए इस रूप को आदर्श मानती है। अच्छा, बंदूक उठाने को। तो मैं जब यहाँ देखता हूँ यहाँ के आसपास के इलाकों में देखता हूँ, तो आप देखेंगे 5, 4:30, 5 बजे आपको बच्चे मिल जाएंगे, 50, 60, 100 बच्चे मिल जाएंगे दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए। मैं उनसे पूछता हूँ आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं हमको मिलिट्री में जाना है। भाई मिलिट्री में जाना है, मिलिट्री में क्या करोगे, और बंदूक हाथ में आएगी, और दुश्मनों से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, तमाम बातें बोलते हैं वो। मैंने उनसे बोला आप डॉक्टर ही बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, सीए बन सकते हो,
और भी तमाम ब्रांचेज हैं, उसमें जा सकते हो। लेकिन सबका जो माइंड सेट है वो वही है कि वर्दियो बंदूक। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही मतलब ये तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा एक हालात है और मैंने खुद भी गाँव में देखा है, ये जो मंज़र था। वहाँ पर दो लोग मुझे अच्छे मिले, दोनों टीचर हैं। हाँ। एक जितेंद्र सिंह भदौरिया हैं, एक ब्रजेश सिंह भदौरिया हुँ, सॉरी, हुँ, ब्रजेश सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह हुँ, तोमर। हुँ, दोनों हैं, बहुत अच्छे हैं। वो काफी मोटिवेशन देते हैं बच्चों को। हुँ। और मैंने भी उनसे कहा कि आगे भी बच्चों को ऐसा मोटिवेट कीजिए कि वो अपनी दिशाएं बदलें। जी। हुँ। जिन दिशाओं की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल पतन का रास्ता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो चीज़ है वो ये है स्वामी जी, ऐसा कहते हैं कि वहाँ का जो पानी है चंबल का या इस गाँव के आस-पास का, ये पानी बड़ा उत्तेजित कर देता है लोगों को। एक कुआँ भी है आस-पास शायद, उस कुएँ का नाम मैंने सुना है लेकिन मुझे याद नहीं आया अभी। हाँ, वो बताइए कि थोड़ा कहानी? जी। वो क्या है मुकेश जी, मैं वैसे तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, हुँ। लेकिन कभी कभी मेरा माइंड इसको मानने को तैयार हो जाता है। जी, जी। मैं कभी भी एग्रेसिव नेचर का नहीं रहा, हुँ, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो थोड़ा सा एग्रेशन तो आया। हुँ। अब हो सकता है एग्रेशन इस वजह से आया हो कि यहाँ के लोगों की बातचीतें हैं, उस वजह से आया हो, यहाँ की शिक्षा को देखकर आया हो, जी, या यहाँ का पानी। लेकिन एक जी। कहावत है, यहाँ के पास में ही एक हुँ, गांव है, हुँ, वो कौथर करके है। हुँ, तो उसमें एक कुआं था। उस कुएं का जो भी आदमी पानी पीता था हुँ। वो निश्चित तौर पर डकैत बनता था। वो कुआं अच्छा। बंद करवा दिया, तोड़वा दिया गया उसको। हुँ, तो वो कहते हैं कि भाई चंबल का पानी जो है, जो पीता है वो थोड़ा अक्खड़ हो हुँ। जाता है, अक्खड़ हो जाता है, हाँ। आता है। हुँ, तो पानी का तो खैर बायोलॉजिकली कोई और साइंटिफिकली कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है विभिन्न पर। हुँ, हाँ, हुँ, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी जो एक मान्यता है हुँ। कि मैं चूंकि चंबल का पानी पी रहा हूँ, चंबल एरिया में रह रहा हूँ, तो मेरा नेचर ऐसा होना चाहिए। जी, ये जी। जो मनोविज्ञान है, इसके पीछे मनोविज्ञान काम करता है, हुँ, हुँ, ना कि ये वाटर के कंटेंट्स। हुँ। ऐसा मेरा मानना है। जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मतलब हम ये चाहेंगे कि मुरैना को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? एक बार ये समझाएँ। क्या आप कुछ अलग सोच रखते हैं या वही सोच रखते हैं जो बाहर के लोग सोचते हैं इस इलाके के बारे में? देखिए, मुरैना और भिंड और हाँ, ग्वालियर, ये हाँ, तीन जो जिले हैं, हाँ। ये जिलों में क्राइम ज्यादा हुआ है। जी। क्योंकि यहाँ पर अ, जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी हुँ, संख्या ज्यादा होती है, तो लोअर क्लास के लोगों को का शोषण होता ही है। जी। एक बड़ा नेचुरल ये फंडा है। हुँ, तो यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा डेवलप हुई। हुँ, अब हालांकि वो चीज बहुत कम होती जा रही है, जैसे जैसे हुँ, लड़के बढ़ते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं। और दिल्ली, बॉम्बे, अभी अभी आधा एक घंटे पहले मेरे पास बच्चा बैठा हुआ था। हुँ, आपको आश्चर्य हुआ, उसकी उम्र 18 साल की है, और हुँ, ग्वालियर वहां से मेरी जगह से 45 किलोमीटर दूर है, उसने ग्वालियर नहीं देखा है। हुँ। मतलब यदि आप उसको किसी एक स्टार होटल के अंदर ये खड़ा करो तो पानी भी नहीं मांग पाएगा। अच्छा। 18 साल का होगा लड़का, हुँ, 21st सेंचुरी में। हुँ, आप समझिए कि क्या आगे मानसिकता होगी। हुँ, तो यहाँ के लोग बाहर निकल, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मानसिकता चेंज होती जा रही है। अब लोग थोड़ा, उनका जो एग्रेसिवनेस है वो सबसाइड होती जा रही है। अब वो समझते जा रहे हैं कि भाई अपराध रास्ता नहीं है, अपराध का हुँ। तक कानून है, हम और भी कई तरीके से उससे हम जी, निपट जी। सकते स्वामी जी, आपने बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो आईबीएम में हैं और जो आपकी बिटिया है वो आईआईटी में है। तो देखिए ये मेरा सवाल है, थोड़ा निजी तौर पे मैं आऊँगा। क्या अभी आपका संपर्क है उनसे या घर में किसी तरह का आपका क्या आपने पूरा ही संन्यास ले लिया उस पारिवारिक जीवन से? हैं। देखिए, संपर्क दो तरीके से है, हुँ, एक बॉडीली है और एक मेंटली मेंटली। संपर्क है। जी, बॉडी मेरा कोई संपर्क नहीं है, हाँ। मेंटली मेरा संपर्क है। मुझे फोन से अच्छा, मोबाइल बातचीत रहती है, अच्छा, ओके। हुँ, जानता हूँ, देखता रहता हूँ भी क्या है। और उनसे हुँ, कहता है यदि कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से कोई एडवाइस कर सकता हूँ। हुँ, क्योंकि मैं संन्यास लिया हुआ है, तो हुँ, संन्यास का पालन करने के लिए हुँ, ये अति आवश्यक है। जी, और मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी पत्नी का। हुँ, मैं मेरे संन्यास पर कभी कोई हुँ, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। जी, हुँ। ये बहुत ही और मतलब बहुत ही भावुक किस्सा है आपके जीवन का और मेरी वाइफ व जी, ने टीसीएस, एमकॉम सीएस, हाँ, हाँ, तो
काफी पढ़ी लिखी है वो, और साउथ से हैं। तो उसने कभी उसको ये नहीं माना यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग। उसने बोला तो कि आप, जी जी जी, बताएं बताएं। आपको अच्छा लगता है और ये लाइफ है तो बढ़िया है। जी, आप मूलतः कहाँ के हैं? आपका गांव या आपका शहर कहाँ है मेरा मुख्य रूप से? यहाँ, हाँ, मेरा गांव जो है वो भिंड के पास में मानिकपुरा करके गांव है, महगांव के पास में। जी भिंड जिला है और महगांव तहसील है। जी उस तहसील में मेरा गांव है मानिकपुरा। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप मतलब जानते हैं, उस इलाके से भी आप वाकिफ हैं। तो आपने आने के बाद क्या बच्चों को कोई ट्रेनिंग देनी शुरू की है या गांव में कोई जागरूकता की मुहिम चलाई है? जी जी, अभी मैं जो मुहिम चला रहा हूँ, तो जब हम्म, मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि जो युवा लोग हैं हम्म, वो मोल ढूंढने में थोड़ा मुश्किल देंगे हम्म, और टाइम और एनर्जी मेरी ज़्यादा लेंगे। जी बुजुर्ग लोग हैं वो 10-15 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, जी ज़्यादा एज भी नहीं है लोगों को। मेरे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, छोटे बच्चे। जी तो मैंने इसका नाम है बाल, जो बाल छोटे छोटे बच्चे हैं 5 से लेकर के और आपके 12 साल तक के बच्चों के लिए बाल गुरुकुल की व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ। उसी के लिए मैं पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक हॉल बन रहा है, जी, वो बाल गुरुकुल के लिए बनवा रहा हूँ। बहुत उसमें बढ़िया बात है। छोटे बच्चे हैं, वो बहुत खेलते हुए, बहुत इजी वे में हम्म, अपने हमारी संस्कृति को, धर्म को का पालन करें, आचरण करें, कोई दबाव ना हो उनके ऊपर, हम्म, सर्वांगीण विकास हो। जी जी, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। और हमारे यहाँ से जब ये से इतना, जी बताएं बताएं जी। हमारे यहाँ से जब तक ये गुरुकुल खत्म हुए हैं, तभी हम्म, से हमारा अपना जो स्वत्व है वो खत्म हो गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित निश्चित। स्वामी जी, ये बताएं, इतना सुंदर मंदिर मैं देख रहा हूँ, नदी है और ये सब है, मंदिर है, कभी कोई पर्यटक बाहर से घूमने आता है, स्पेशली गांव घूमने आता है कोई? नहीं नहीं, गाँव तो नहीं घूमने आता, आप आए हाँ मेरे सामने और जिस समय फिल्म बनी थी वो लोग आए थे। हाँ, बाकी ऐसा कोई घूमने व्यक्ति नहीं आया। थोड़ा सा इमेज खराब है शायद, इसकी यही वजह है। हाँ, लोग एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ कि उनको जो प्रोजेक्ट किया गया, उनके उस चीज को प्रोजेक्ट नहीं किया गया जिसके लिए वो फेमस थे, हाँ जी, लेकिन उनका जो दूसरा रूप है वो ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ। और जी भिंड मुरैना के बारे में जनरल में ये कहावत है कि भिंड मुरैना का आदमी जल्दी ठीक नहीं होता। जी लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा नहीं कि चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं बड़े निष्पक्षता से बोलता हूँ कि यहाँ का आदमी की बोली थोड़ा टफ है, हाथ थोड़ा टफ है, लेकिन आप जैसे उसके नजदीक जाते हैं तो अपना सर्वस्व खत्म करने को तैयार रहता है वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खुद भिंड मुरैना का मैंने भ्रमण किया है, यात्रा की है, और मैं खुद गवाह हूँ उस चीज़ का। मतलब मैं जब गांव में गया तो लोगों ने बिना भोजन के लिए इतना मुझे इंसिस्ट किया, और मैं मैं मना करता रहा, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे खाना लेके आ गए भोजन कराने के लिए, कुछ पानी वर्षों पहले पूछा। कुछ वर्षों जी, पहले डीजीपी थे रायपुर के, हाँ रावनवास यादव। हाँ जी, वो यहाँ हमारे एसपी भी रहे, उसके बाद वो डीजीपी हो गए रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। उन्होंने भी मुझसे एक प्रश्न किया, जी तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने वैसा वैसा है, आप तो ग्वालियर में रहे हैं और एसपी रहे हैं, भिंड मुरैना का जो व्यक्ति है, ग्वालियर का जो व्यक्ति है, वो उसको एक बार मित्र बनाना बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार, क्या रफ टफ लैंग्वेज है इसकी और उल्टी सी बात करता है। लेकिन जब वो आपका बन जाता है तो फिर वो ठीक आपको ऐसे ही समझता है कि जैसे आप एक ही उधर से पैदा हुए। जी, बिल्कुल जब निश्चित। वो आपके लिए मर जाएगा, हम्म, वो डेडिकेशन उसके अंदर आ जाता नहीं नहीं, बिल्कुल है। ये स्पेशलिटी है जो भिंडो मुरैना की। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई, प्यार बहुत अच्छी प्यार बातें। करता है या प्यार नहीं करता है, उसे बीच का रास्ता नहीं आता है। जी, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी काम की बातें, इतना अच्छा ज्ञान की बातें हमें बताई हैं, और एक ओके गांव जी, का आप आपने परिचय दिया। जी जी, आपका ही बहुत गांव, बहुत धन्यवाद आपने। नहीं, गांव का 600 साल पुराना मंदिर आपने हमें दिखाया। जी, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस गांव को हिंदुस्तान के एक पटल पे ला दिया, वर्ल्ड के पटल पे ला दिया, जी और इससे लोग बात तो समझ पाएंगे जी जी कि भाई नॉर्मली नहीं है, ये जी इसको फेमस। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्वामी जी। और हम लगातार आपको शामिल रखेंगे अपने पैनल में, हमारा एक और शो होता है 5 बजे, उसमें हम कोई भी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो हम आपको जरूर शामिल करेंगे उसके अंदर, ताकि आप जो अपनी बातें हैं वहां रख सकें।
और इस शो को हम समाप्त करेंगे यहीं पे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपके सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद। जुनून बरकरार है, ऐसी मेरी परमात्मा से अनुकंपा है।